हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो हम लोग जो है वीडियो 1 में देखे थे, 1 से लेकर 15 तक क्लास 12वां का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था उसमें हम लोग 1 से लेकर 15 तक देखे थे। ठीक है, अब हम लोग जो है वीडियो 2 में देखेंगे उससे आगा, मतलब 16 से लेकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वीडियो नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो है 16 नंबर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आगे हम यहाँ पर जो है दिखाएंगे ये सब। देखिए, सवाल हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण। दूसरा ऑप्शन है सुस्पष्ट द्रवणांक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है निश्चित ज्यामितीय आकृति। चौथा ऑप्शन है उच्च अंतराणिक बल। यहाँ पर सवाल ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जो है गुण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण होता है, हम लोग देखे हैं कि उसका जो द्रवणांक होता है अस्पष्ट होता है, ज्यामिति भी उसका निश्चित होता है, और उसमें जो है उच्च अंतराणिक बल होता है, मतलब प्रबल बल से जो होता है क्रिस्टलीय ठोस जुड़ा होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर इसमें है ए नंबर जो है ऑप्शन आपका इसका सही है, क्योंकि ए नंबर में दे रखा है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो होता है क्रिस्टलीय ठोस नहीं दिखाता है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण कौन दिखाता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस दिखाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 17 है, दिया हुआ है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। रिक्ति की संख्या पूछा है कि क्या होगा, 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 12 होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है गलती से दे दिया है ए बी सी, यहाँ सी 2 को दे दिया है, ध्यान रखिएगा 4 गो ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप लोग को इस प्रकार का सवाल पूछे कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूरे गोला में या पूरा हम लोग लिखेंगे जालक में, क्रिस्टल जालक में, पूरा क्रिस्टल जालक में परमाणु की संख्या जो है, परमाणु की संख्या n। ठीक है, परमाणु की संख्या क्या है? n है। तो यहाँ अगर पूछे अष्टफलकीय अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या पूछे तो इसको भी हम लोग n कहते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछे, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? ये 2n होगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि फलक केंद्रित घनाकार पूछा है, यानी एफसीसी में, एफसीसी में बताना है आपको। तो एफसीसी में कितना होता है गोला? एफसीसी में जो होता है प्रत्येक कोनों पर होता है एक यूनिट सेल में, और 6 सतहों पर होता है। कुल गोला मिलाकर 4 परमाणु जो होते हैं एफसीसी में होते हैं। तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछा है और एफसीसी में गोलों की संख्या 4। तो जब गोलों की संख्या 4 है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछा है, तो कितना कर देंगे हम? 2 गुना गोलों की संख्या 4 है, मतलब यहाँ पर n कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी का 8 हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही माना जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही है। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर एफसीसी के जगह पर आपको एसीसी दे दे, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसी को हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर अगर एससीसी के लिए पूछे कि यहाँ पर फलक केंद्रित घनाकार जो दिया हुआ वहाँ पर दे दे आपको एससीसी दे दे। ठीक है, तो क्या हम लोग बोलेंगे? तो एससीसी में जो परमाणु की जो संख्या होता है कितना होता है? परमाणु की संख्या कितना होता है? 1 होता है। परमाणु की संख्या 1 होता है। और इसमें पूछ दे कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगा,
तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n, तो n का मान यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यही चीज़ पूछे हमको बीसीसी के लिए पूछ दे, तो बीसीसी में परमाणु की जो संख्या होता है 2 होता है, और बीसीसी के लिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2n, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो पूछा है एफसीसी के लिए पूछा है, तो एफसीसी के लिए कितना हम लोग देखे हैं, तो 8 होता है, क्योंकि एफसीसी में 4 होता है गोला, परमाणु की संख्या 4, तो और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखे हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है आगे है, यहाँ पर देखिए। ये जो है आपको 18 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर दिया घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है। ठीक है, तो कितना होगा इसमें, हम लोग देखें कितना होता है, 3 होता है। इसी से सवाल आपको पूछ दे कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछ दे, तो आपको कितना बताना है, 7, 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 बताना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर पूछ दे कि पूरे क्रिस्टल में कितने प्रकार का क्रिस्टल जालक संभव है, क्रिस्टल जालक संभव है। ठीक है, संभव है, तो कितना हमको बताना है, आप लोग को 14 बताना है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का क्रिस्टल जालक संभव होता है, तो 14 प्रकार के। ठीक है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछ दे तो 7, और यहाँ पर घनाकार में पूछा है क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या, तो कितना होगा, 3। ठीक है, इससे 3 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 19 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वय संख्या बताना है कि उसकी समन्वय संख्या कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब समन्वय संख्या पूछा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको संक्षेप में हम लोग क्या बोलते हैं, HCP। ठीक है, तो HCP पूछ दे, या आपको CCP पूछ दे, या फिर FCC पूछ दे, सबका जो होता है क्लोज पैकिंग जो होता है उसकी समन्वय संख्या कितना होता है, आपको ध्यान देना है 12। यहाँ पर बात आपको ध्यान देना है कि जो क्लोज पैकिंग जो होता है, यानी बंध संकुलन 2 प्रकार का होता है, एक द्विविमीय बंध संकुलन होता है और एक त्रिविमीय बंध संकुलन होता है। यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि अगर 2D यानी कि द्विविमीय बंध संकुलन का जो प्रकार होता है SCC बोलते हैं हम लोग। ठीक है, SCP, और दूसरा जो होता है HCP होता है। ठीक है, SCP और दूसरा क्या होता है, HCP। और 3D में हम लोग देखते हैं, यानी त्रिविमीय बंध संकुलन में भी 2 प्रकार, पहला SCP हो जाएगा और दूसरा जो होता है CCP होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर SCP के लिए पूछे कि समन्वय संख्या कितना होता है, तो कितना बताना है आपको, SCP के लिए समन्वय संख्या 4 होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 4 होता है। और 2D में है तो HCP क्या पूछेगा, तो कितना बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोला जाएगा, क्योंकि 2D में जो होता है एक समतल पर गोला होता है। ठीक है, समतल पर जो ये SCP जो होता है ऐसा होता है कि एक गोले को 4 गोलों ने घेर रखा है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसी को तो बोला जाता है जो एक गोले ने जितने गोले को घेर रखा होता है। ठीक है, और SCP जो होता है इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित होता है कि एक गोले को 6 गोलों ने घेरता है। लेकिन 3D में आपको पूछे आपको यहाँ पर, तो 3D में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कितना होता है, 12, एक गोले को 12 गोलों ने घेरता है। CCP में भी सेम होता है। ठीक है, यहाँ से और भी सवाल आपको पूछ सकता है कि इसका संकुलन क्षमता पूछेगा, SCP का है या CCP का है, तो 74% आपको याद रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर सवाल आपको जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है कि बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड SCP, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो जब भी सवाल पूछेगा आपको, अगर 2D में पूछना होगा तो यहाँ पर दे देगा कि द्विविमीय में
जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो द्विविमीय में पूछेगा तो 6 बताना है। अगर द्विविमीय नहीं पूछ रखा है तो आपको सीधा समझना है कि हमको क्या सवाल किया है, त्रिविमीय में पूछा है। ठीक है, तो बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 20। क्वेश्चन नंबर जो है 20 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस R माइनस का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। यानी त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि जो त्रिज्या अनुपात होता है, त्रिज्या अनुपात जो होता है, त्रिज्या अनुपात बराबर फॉर्मूला ही होता है R प्लस और R माइनस, मतलब क्रिस्टल का धनायन और ऋणायन का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ मान होता है, आपको ध्यान रखना है कि 0.155 से लेकर के 0.225 तक रहेगा, तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान रखना है 3 होता है। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। और यह जो होता है इसकी संरचना की बात कीजिएगा तो त्रिकोणीय माना जाता है। ठीक है, या त्रिभुजीय होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको 0.225 से लेकर के 0.414 दे दे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 समझना है। कितना समझना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, और इसका जो होता है आकृति जो होता है चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय कितना होता है, चतुष्फलकीय होता है। और 0.414 से लेकर के, ठीक है, आपको 0.732 इतना दे दे तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझिएगा। ठीक है, और ये जो है 6 है तो आप षष्ठफलकीय मत समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो आप उसको अष्टफलकीय समझिएगा। अष्टफलकीय, अष्टफलकीय समझना है आपको। और 0.732 से लेकर के 1.000 रहेगा तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और संरचना की बात कीजिएगा तो यहाँ पर घनीय माना जाता है। ठीक है, तो अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ से आया, ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे के आपका ये विषय है कि कैसे आया, आपको याद रखना है कि अगर त्रिज्या अनुपात दे रखा है और एग्जाम में दिया भी रहता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर त्रिज्या अनुपात दिया हो इतना इतना के बीच में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, उसकी संरचना कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन चतुष्फलकीय दे रखा है, चतुष्फलकीय, तो उसका त्रिज्या अनुपात कितना होगा, 0.225 से लेकर 0.414 तक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो सवाल किसी भी प्रकार कर सकता है। यहाँ पर सवाल आपको कर देगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका त्रिज्या अनुपात कितना होगा, यही 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इस प्रकार यहाँ से 4 का 16 का सवाल यहाँ पर तैयार हो जाएगा। 16 को से बेसी ही तैयार होगा, इसको लेकर के पूछ देगा। जैसे यहाँ पर चतुष्फलकीय दिया है तो त्रिकोणीय दे सकता है, अष्टफलकीय दे सकता है, घनीय दे सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी दे सकता है, या ये भी त्रिज्या अनुपात भी शुरू में दे देगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा। तो कई प्रकार से यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर जो है 20। ठीक है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आयनिक यौगिक में, क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक आध गोने वोने हो सकता है। यहाँ पर दिया कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है, ठीक है, तथा बी आयन क्या है, फलक के केंद्रों पर है। तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा, ये बताना है कि सरलतम जो सूत्र है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक आयनिक यौगिक है, तो सबसे पहले हम एक यूनिट सेल बनाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि ए घन के कोनों पर है, हमने ए घन के कोनों पर बना रखा है। तो बताइए कि ए जो है घन के कोनों पर है तो कितना गोला होगा। तो प्रत्येक यूनिट सेल में जो होता है गोला, अगर देखा जाए कोनों पर है
तो 1/8 माना जाता है एक गोले को, 1/8 भाग होता है। और प्रत्येक यूनिट सेल में लीजिएगा तो पूरा एक माना जाएगा, आठों गोला को एक माना जाएगा। मतलब यहाँ पर ए परमाणु की संख्या पूछेगा, ए परमाणु की संख्या, तो कितना बोलेंगे? घन के कोनों पर जो होता है 1/8 भाग होता है, और 8 को यहाँ पर क्या है, ए है, तो कितना हो जाएगा? परमाणु की संख्या ए है। और बी कह रहा है कि फलक पर है, फलक के केंद्र पर, तो बी यहाँ है, 6 गो फलक होता है, चारों हो गया। और एक बी जो है, एक पीछे से और एक बी आगे से, यानी 6 गो है। तो बी परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो फलक पर जो रहता है ना, तो फलक पर 1/2 भाग घेरा रहता है, तो 1/2 भाग, और बी यहाँ पर दे रखा है 6 गो, तो द्वितीय 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बी परमाणु की संख्या 3 और ए परमाणु की संख्या 1। तो सरलतम सूत्र बताना है तो क्या हो जाएगा? देखिए, ए गो है, बी को है, 3 गो है, तो कितना हो जाएगा? AB3। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? देखिए, प्रतिचुंबकीय का आपको ध्यान देना है कि अगर पूर्ण रूप से कक्षक भरा होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित में हो, युग्मित हो, तो हम लोग क्या मानेंगे उसको? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। युग्मित हो तो क्या मानेंगे हम उसको? प्रतिचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, अयुग्मित हो तो क्या मानेंगे हम लोग? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। और अनुचुंबकीय होगा तो रंगीन माना जाता है, और प्रतिचुंबकीय हो तो रंगहीन, रंगहीन, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एससी जो स्कैंडियम में यहाँ पर दिया है, इसका जो होता है परमाणु संख्या 21 होता है, और 3 प्लस है, मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, तो 18 को बचा। अब 18 को आर्गन के समान है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक बेस निकालिएगा तो आपको पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय पूछा है, तो हमको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, यहाँ पर देख, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R प्लस और R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर है? ये अभी हम लोग क्वेश्चन ऊपर के देखे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो डी नंबर। क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर शायद 23 है, 24 है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है, जितना भी होगा 23 या 24 आप लोग देख लीजिएगा। शॉर्ट की दोष पाया जाता है, तो शॉर्ट की दोष किस में पाया जाएगा? NaCl दे रखा है, KCl दे रखा है, CaCl दे रखा है, इनमें से सभी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपको ये सब तो इसमें है शॉर्ट की दोष, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग चैप्टर 2 का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, सभी को राधे राधे।